के गांव में जो बाबा हैं वो साक्षात बाबा प्रतिभार्थी माँ दुर्गा जी की स्थापना ईसा से पूर्व हुआ था। जे तुका चमत्कार जे छै जे जिंदा बाबा समाधि लेलखिन, खंती करलखिन, ओकर बाद में उ समाधि लेलखिन। तो बाबा के परस में आथिन, वही में किनको तकलीफ रहे बताथिन, बाबा वचन देथिन ठीक भ जाए। धीरे धीरे गरीब गुरबा के बसबित बसा लेलखिन। एहि स्थान के एते सहजोर कृपा छै जे बहुत दूर दूर से लोग सब आबै छथि और मननीत कऽ करके जाइ छथि और सबके मुराद पूरा होइ छै। के पीछे कथा छै जे हुनका में बहुत बड़ा गुण छलनि, बहुत बड़ा शक्ति छलनि, बहुत योग छलखिन महात्मा बाबा प्रतिभार्थी। हुनकर विचार और हुनकर भाव बड़े बड़े मुनि महात्मा से नहीं मिले छलन। लेकिन 2000 वर्ष बाद भी अभी तक इस पर कोई जो है अनुदान न पंचायत का जनप्रतिनिधि हो कि सरकार का कोई जनप्रतिनिधि एमएलए एमपी हो, इस पर कोई ध्यान आवाज वो नहीं दिए। मिथिला को सांस्कृतिक धरोहरों की भूमि कहा जाता है। यह क्षेत्र सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विरासत का सदैव धनी रहा है, परंतु आज भी कई ऐसे ऐतिहासिक महत्व के स्थल हैं जो उपेक्षा के शिकार हैं। यदि इन्हें सहेजा जाए तो यह मिथिला के ऐतिहासिक विरासतों में शुमार हो सकता है। ऐसा ही एक ऐतिहासिक स्थल मिथिला के हृदय स्थली दरभंगा जिले के बहादुरपुर प्रखंड के उस्मा मठ में अवस्थित है। ये बाबा प्रतिभार्थी आज से नहीं 2000 पहले की ईसा से पूर्व की बात है। जब हम लोग बचपन में थे तो उस्मा मठ के महंत राम नारायण गिरी साहब से हम लोगों को चर्चा होती रहती थी और उन्होंने बहुत चीज़ की जानकारी को हम लोगों को दिया। कहा कि मधुमन गांव में आप लोगों के गांव में जो बाबा हैं वो साक्षात बाबा प्रतिभार्थी माँ दुर्गा जी की स्थापना ईसा से पूर्व हुआ था, जिसकी महत्ता के विषय में जानने वाले लोगों में इस स्थल के प्रति असीम आस्था है। यहाँ एक साथ कुल 16 समाधि हैं। इस स्थल की कहानी बाबा पतित भारती के साथ जुड़ी हुई है, जो एक तपस्वी के साथ साथ जाने माने आयुर्वेदाचार्य भी रहे हैं। ई बाबा पतित भारती के धर्म स्थल है और ई पौराणिक कथा ई है कि बाबा पतित भारती एगो बहुत जागृत लोग छथिन और ई अपन धर्म के अनुकूल सारा व्यवस्था अपना आप में रखने चलथिन है। और वो जैसे वो सिद्धि बाबा छलथि है आ सिद्धि बाबा जे छलथिन है तो किछु अपन जोग टोग करै छलथिन। दरअसल उस्मा मठ गांव में मठ नामक एक स्थान है। इसे बाबा पतित भारती का तपोभूमि बताया जाता है। इनका इतिहास ईसा पूर्व बताया जाता है। कई लोग हजारों वर्ष पुराना भी बताते हैं। वर्तमान में यह स्थान तालाब के तट पर एक अत्यंत शांत वातावरण में अवस्थित है। इसी आश्रम से सटे एक नदी भी है जिसे बाबा पतित भारती के द्वारा प्रकट किया हुआ बताया जाता है। वो मोइन में जाइ छथिन बाबा अपन समाधि लऽ करके आज अपन पूरा आँख निकालि करके वो धोइ छलखिन। संयोग से वहाँ किछु लोग देखलकै तो वहाँ आपत्तिजनक वस्तु वहाँ दऽ देलकै और विशेष धर्म के लोग देखलकै ओहिठाम दऽ के तकर बाद जे है से वो बाबा बंद कऽ देलखिन। इम्हर से बाबा जी माता जलजती माई मधुबन से आबै छथिन, इनका आवाहन भेलनि जे हम आबि रहल छी। इनका अरियाता ले बाबा गेलखिन जे से ओते जाके भेंट केलखिन। बाबा देवाले पर छलथि, देवाले पर चढ़ले चलि गेलथि मधुबन, वहाँ रुकि करके फिर दर्शन केलथि। तकर बाद जो है से वहाँ स्थापित भेल छै जलजती स्थान। यह हमर उस्मा मठक बाबा पतित भारती की कहानी छनि। और अखनो जलजती माई पूजा जे होइ छै से मधुबन के
पासमान लोग करै छै और रोट जे चढ़ै छै से भगतपुर के क्योट सब चढ़ाबै छै। वहीं बाबा पतित भारती के मठ से जुड़ा एक और स्थान मधुवन गांव में वृक्षों से घिरा एक पूजा स्थल भी है, जिसे लोग जलजती माई स्थान के नाम से भी जानते हैं। ग्रामीणों की माने तो उस्मा मठ में हजारों वर्ष पूर्व एक महात्मा आकर निर्जन स्थान पर रहने लगे। वे एक बड़े तपस्वी और आयुर्वेद के जानकार थे। उस समय बाबा पतित भारती का प्रभाव मिथिला सहित पूरे भारत में फैला हुआ था। कहा जाता है कि जिस समय बाबा वहां अपनी कुटिया बनाकर निवास कर रहे थे, उस काल में दूर दूर तक तालाब या नदी का कोई भी स्रोत नहीं था। इससे बाबा पतित भारती को स्नान करने में मुश्किल होती थी। इसलिए बाबा ने कमला माता से आगमन का आह्वान किया। उनके आह्वान पर कमला जी ने छपरार घाट से अपने एक जलधारा को उस्मा मठ गांव की ओर प्रवाहित किया था। कमला की जलधारा उस्मा मठ गांव के नज़दीक आकर गहरी हो गई और आगे बढ़ती चली गई। वर्तमान में भी इस नदी का स्वरूप मौजूद है। इसे लोग कटसारी नदी के नाम से भी पुकारते हैं। दिक्कत भेलन तो छपरार घाट से जो नदी गए कमला उठाम बैस कर कहलखिन जो अब हम स्नान ऐसे कैसे करेंगे, तुमको यहाँ आना होगा। तो कमला महारानी बह कर फिर छपरार से एलखिन आ कमला मंडप में जाकर मिल गेलखिन जे अखन नदी प्रत्यक्ष है। आ ओहि बीच में एकटा मोइन भ गेलनि जे ओ कहियो पानि नहीं सुखाय छै। अखन लोगों का ऐसा मानना है कि पूरे नदी का जल सूख जाता है, लेकिन आश्रम के नज़दीक जहां बाबा स्नान करते थे वहां हमेशा जल मौजूद रहता है। बाबा भारती के अलावा वहां मौजूद 16 समाधि स्थल इस बात की निशानी हैं कि बाबा पतित भारती के बाद एक तपस्वी यहां आते गए और यहीं पंच तत्व में विलीन होते चले गए। उस्मा मठ गांव के बाबा भारती आश्रम में वर्तमान समय में एक बड़ा सा कमरा मौजूद है। इसके द्वारा के समीप एक लोहे के खंती गड़ा हुआ समाधि स्थल है। इसके अगल बगल पूरे भवन में कई समाधि स्थल हैं। इस जगह के बारे में लोगों के बीच मान्यता है कि बाबा आज भी जिंदा अवस्था में समाधि में हैं। हाँ, एखन प्रमाण छै एहिठमन हमारा बाबा पुरखा सब जे कहै छथिन जे जिंदा समाधि जे गेल छै, अखन तक समाधि जे छैथे बाबा जिंदा और खंती गाड़ने छथिन। जैसे यहाँ से लोग आबै जाइ छै, जैसे सारा व्यवस्था करै छै। और यहाँ हमर पूर्वज सबके का नाम छै जे बहुत विशाल शक्ति छलनि है हुनका में। एहिसँ हिनकर बहुत सहयोग कृपा छनि और लोग मानै छनि आज के युग में। इस स्थल से थोड़ी दूरी पर जलजती माई का एक स्थान है। यहाँ एक पिंडी नुमा आकृति है। इसे लोग माता सिंह वाहिनी का पिंडी स्वरूप बताते हैं। मधुवन गांव के लोग बताते हैं कि एक बार काशी नरेश के पीठ में एक असाध्य घाव हो गया था, जो पूरे भारत में इलाज कराने पर भी ठीक नहीं हो रहा था। काशी नरेश को जानकारी मिली कि मिथिला क्षेत्र में एक नामी आयुर्वेद के ज्ञाता बाबा पतित भारती रहते हैं। काशी नरेश ने बाबा पतित भारती को अपने यहाँ आने का आमंत्रण भेजा। लोग बताते हैं कि बाबा भारती के पास किसी प्रकार की कोई सवारी नहीं थी जिससे वे काशी को जाते। उन्होंने एक दीवार पर बैठकर उस पर ही चलना शुरू कर दिया और उसी दीवार पर बैठकर वे काशी के लिए रात्रि में विदा हो गए। एक समय की बात है, जो बनारस की काशी नरेश के पीठी में घाव हो गया। वो घाव उस ज़माना में जड़ी बूटी से छूटती थी। वहाँ से 2 सिपाही आए उस्मा मठ गाँव बाबा पतित भारती के यहाँ दवाई लेने के लिए या जड़ी बूटी लेने के लिए। बाबा पतित भारती के कहने पर, दवाई देने पर उस समय में बहुत सा बीमारी छूट जाता था। जब शाम में यहाँ आया तो रात में बाबा पतित भारती ने कहे जा रहिए, कल सवेर में वहाँ हम जाएंगे और वहाँ देखेंगे काशी नरेश को दवाई देंगे। संजोग बस जब वो दोनों आदमी रात में सो गए तो उसी गांव में एक बांकर सब है, उसी बस्ती में था। वहाँ मिट्टी की दीवार की पहले घर बनता था। वो
दीवार जब दिया उसी पर बाबा भारती ने दीवार पर बैठ करके भित्ती के कहा चलो काशी नरेश। वो भित्ती चलने लगा। जब मधुवन नामक स्थान पर पहुँचे तो उधर से माँ सिंहवाहिनी आ रही थी। बाबा पतित भारती को निर्जीव दीवार पर आगे बढ़ते हुए देखकर उन्हें माता सिंहवाहिनी ने रोका और कारण पूछा तो बाबा ने काशी नरेश के विषय में उन्हें सारी बातें बताई। इस वार्ता के दौरान बाबा पतित भारती ने उनसे आग्रह किया कि वे इसी स्थान पर निवास करें। बाबा के आग्रह पर माँ सिंहवाहिनी ने अपना मिट्टी का पिंडी स्वरूप वहीं प्रकट किया जो आज भी मौजूद है। बताया जाता है कि उसी समय से लोग यहाँ ध्वजा के रूप में बाबा पतित भारती और माँ सिंहवाहिनी की पूजा करते हैं। आज भी सावन मास में जलजती स्थान में कई गांव के लोग मन्नत मांगकर ध्वजा चढ़ाने आते हैं। आसपास के इलाकों के लोगों के बीच ये मान्यता भी है कि यदि कोई बीमार होता है तो यहाँ से मिट्टी लाकर लगा देने पर उसकी बीमारी ठीक हो जाती है। संजोग बस इसी जगह ये मधुमन ग्राम में वो डीही गांव था। उस समय में यहाँ बहुत लोगों की घर थी। शायद हम लोगों की पूर्वज की घर नहीं होगा, लेकिन ये पता लगता है कि यहाँ कायस्थ लोग थे और लोग भी बसते थे, अभी भी जी है यहाँ। यहाँ जब आए तो माता जगदम्बा दुर्गा महारानी जब उस्मा मर्सेवती भारती साहब जब यहाँ तक पहुँचे तो पश्चिम से दुर्गा महारानी बाघ पर आ रही थी। संजोग बस दोनों आदमी के उसी जगह भेंट हो गया तो बाबा पति भारती ने दुर्गा माता ने बाबा पति भारती को कहे कि मैया बड़ी संजोग की बात है, बड़ी खुशी की आपको दर्शन हो गया, मुझे जो कुछ कहिए आपके पूजा करूं मठ पर चल के। कि माँ ने कहा इसकी देखिए आप निर्जीव पर जा रहे हैं चढ़ करके बनारस, वहाँ हम जीप पर जाते हैं। एक बात करो, हमको स्थापना इसी जगह कर दो और इस जगह तुम्हारा भी स्थापना रहेगा और हम लोगों की पूजा जो यहाँ रहेगा अपना लोग करेगा। और उसी समय ईसा से पूर्व इस चीज़ की स्थापना हुआ और उस दिनों से यहाँ लोग जो आए, किसी तरह से हमारे समाज के जो लोग थे, पासवान साहब था, वो हमारे पूर्वज थे। वो लोग सावन की महीना में 50 गांव से 100 गांव से कुछ चंदा पूजा पाठ से, गरीबी गांव थी, पूजा पाठ होता है अभी तक होता है यहाँ। उस समय में कई गांव के लोग पतौर की जमींदार साहब सब दुबियारा जमींदार सिंदीपुर के बामन अंदवा के राजपूत, बहुत गांव सैकड़ों गांव के लोग आ करके यहाँ ध्वजा चढ़ाते थे और गेहूं का रोट बना करके चढ़ाने के लिए पहले आ करके रहते थे। हम लोग बहुत बचपन थे तो उस समय में देखते थे जो यहाँ बहुत धूमधाम से पूजा होती, अभी भी होता है और अभी भी देखिए कुछ न कुछ बात है। और इसका मनोकामना यदि रोड पर से लोग जा रहा है राही बटोहिया, पता लगा और कहा हे बाबा ध्यान, हे बाबा ध्यान, यदि हमको ये फलना काम हो जाए या हमारा फलना दुख हो जाए तो हम आपके जिस दिन पूजा होगा ध्वजा चढ़ाएंगे। और उसको कहने के बाद लोग को मनोकामना पूरा हो जाता है और अभी तक लोग ध्वजा और ये पूजा माँ पार्वती की, माँ दुर्गा जी को करते हैं। तो बाबा पति भारती की भी यहाँ है स्थापना और मुझे माँ दुर्गा जी का भी स्थापना साक्षात है। यहाँ के लोग मूर्ख से समाज हमारा नहीं जानते थे, तो उठमा जो मठ है उसकी बहुत तरह की बात यहाँ भी बने रहता। गरीबी गांव थी, मंदिर था, पूजा था, यहाँ आर्थिक स्थिति के लोगों को ऐसा है नहीं जिनको मंदिर बना देगा, रास्ता बना देगा। लोगों की ज़मीन है, किसी तरह से सावन महीना में हम लोग पानी हेल के आके ये दुर्गा पूजा करते हैं। दूर दूर से भी लोग यहाँ बाबा पतित भारती और माँ जलजती से मन्नत मांगने आते हैं और वह पूरा भी होता है।
उस्मा मठ का यह ऐतिहासिक स्थल आज भी उपेक्षा का शिकार है। यदि इस स्थल का संरक्षण और संवर्धन किया जाए तो यह ऐतिहासिक स्थल एक बड़े पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित हो सकता है। 400 गांव के लोग यहाँ पूजा पाठ करने आते थे और अभी भी आते हैं, और जो मनोकामना से आते हैं यहाँ ज़रूर पूर्ण होता है, और यहाँ वो अपना ध्वजा चढ़ाते हैं और मैया का पूजा करते हैं। लेकिन आज से 2000 वर्ष पहले ये स्थापना हो गए, लेकिन 2000 वर्ष बाद भी अभी तक इस पर कोई जो है अनुदान न पंचायत के जनप्रतिनिधि हो कि सरकार का कोई जनप्रतिनिधि MLA MP हो, इस पर कोई ध्यानवाद वो नहीं दिए, और अभी तक पुनः पूजा हो ही रहे हैं। और हम लोग अब संभवतः प्रयास करते हैं, तो नहीं हो तो चंदा चुटकी लगा करके भी यहाँ मैया का मंदिर बनाया जाए और ढंग से पूजा पाठ हो। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हो गया राजकुमार पासवान उर्फ भोला पासवान।